शारदीय नवरात्रों के अवसर पर हरिद्वार के सिद्ध पीठों पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए चंडी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। देश के कई हिस्सों से भक्त अपनी मन्नतें लेकर मां के दरबार में पहुंच रहे हैं, जहां वो माता की आराधना कर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की भी कामना कर रहे हैं। वहीं मनसा देवी और सुरेश्वरी देवी जैसे अन्य सिद्ध पीठों पर भी भक्तों की आस्था चरम पर है। सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां भक्तजन पूजा पाठ, हवन और मां की आरती में हिस्सा लेकर अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं। ये पूरे पर्वत का नाम नील पर्वत है। नील पर्वत पर माँ चंडी देवी दो रूप में विराजमान है। एक स्तंभ में जो आप दर्शन कर रहे हैं भगवती रुद्र चंडिका है, जो शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुई थी, और उनका ध्यान करते हैं हम। रुद्र चंडिका का ध्यान करते हैं आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक कष्ट को दूर करने के लिए भगवती रुद्र चंडिका ध्यान करते हैं। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमां शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वनंदन करी देवी नारायणी नमस्ते। और मध्य में जो आप दर्शन कर रहे हैं भगवती मंगल चंडिका है। मनोकामना के लिए जो भी हम मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना से भक्तों की माँ चंडी देवी पूरी करती है मंगल रूप में। तो मंगल बच्चों की पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, संतान के लिए, सौभाग्य के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, मकान आदि के लिए, सर्वत्र विजय प्राप्ति के लिए भगवती मंगल चंडी का ध्यान करते हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान डीएम पहुंचे हुए हैं जिला चिकित्सालय में निरीक्षण के लिए, और ऐसे में जहां चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से भी हालचाल जाना है। साथ ही ओपीडी की लाइन में लगाकर पर्चा भी बनवाया। वहीं निराश्रित वार्ड में मरीजों को नीचे लेटाए जाने पर डीएम ने काफ़ी नाराज़गी भी जताई है। साथ ही अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर भी डीएम काफ़ी नाराज दिखाई दिए। और सीधा रुख करेंगे उधम सिंह नगर का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम को संबोधित भी कर रहे हैं। सेब के बगीचे बनवाइए, और उसके परिणाम इतने अच्छे आए कि जब सेब आ गए तो उस दिन भी उन्होंने मुझसे जो है उस दिन एक कार्यक्रम करवाया। तो सच बताऊं तो जैसे सेब जो है बिल्कुल लाल लाल और गुलाबी सेब हो रहे थे दीपक जी, तो मेरा मन भी वैसे ही हो रहा था उन सेबों को देखकर कि इन लोगों ने जो है इतना मतलब प्रयास करके कि हम अगर किसी काम को कर रहे हैं तो हमें उसमें सफलता मिल रही है और हम प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत सारे मामलों में ऐसा चल रहा है। एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब बागान लगाने वाले किसानों को भी हम इसके लिए 80% की जो सब्सिडी है वो दे रहे हैं। कीवी के बगीचे स्थापित करने में भी हर संभव मदद कर रहे हैं। बागेश्वर जनपद के दूर हमारे तमाम जो वहाँ की वैलियाँ हैं, लीपी, सामा और उसके आसपास, वहाँ भी आज कीवी का भी बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही कई अन्य योजनाओं पर नवाचार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के किसान भाइयों को और अधिक प्रशिक्षित, आधुनिक और समृद्ध बनाने के लिए हम अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किसान हमारी प्राथमिकता में है। इस दिशा में हमारा भारत का यह प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भी कृषि उन्नत हो, समृद्ध किसान हो, इस संकल्प को लेकर निरंतर काम कर रहा है। यहाँ पर विकसित की गई विभिन्न सब्जियाँ, फसलों एवं फलों की विभिन्न प्रजातियाँ और अनेक उन्नत कृषि तकनीकी न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश के किसानों को फायदा पहुँचा रही है। यहाँ के बीज बहुत दूर दूर तक जाते हैं, उसकी बड़ी डिमांड होती है, मैं जानता हूँ। इसी क्रम में यहाँ आयोजित हो रहा किसान मेला जो आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों के उत्थान में बहुत अहम योगदान करेगा। मैं इस अवसर पर हमारे सभी किसान भाइयों से भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग मेले में विश्वविद्यालय एवं विभिन्न फर्मों द्वारा जो भी यहाँ पर प्रदर्शित तकनीकी हैं जो लगाई गई हैं उनका अवलोकन करें और यहाँ के वैज्ञानिकों से जरूर विचार विमर्श करें। कई बार होता क्या है कि हम इस प्रकार की प्रदर्शनी भी लगाते हैं, इतना बड़ा कृषि मेला भी आयोजित करते हैं,
लेकिन बहुत सारे हमारे किसान भाई आते हैं और आने के बाद जैसे परंपरागत रूप से आते हैं, मेला घूमते हैं, कुछ उनके मतलब का बीज है, कोई चीज़ है, उसको खरीद लेते हैं, कृषि खाद मशीनरी बैंक से भी कुछ ले लेते हैं और वापस घर चले जाते हैं। ऐसा लगता है ये वन वे है। ये संगोष्ठी भी है, इसमें संगोष्ठी भी हमारे कुलपति जी विश्वविद्यालय करवा रहा है। तो ये दो तरफा होना चाहिए, ये एक तरफा नहीं होना चाहिए, ये टू वे, यानी कि आना भी है और जाना भी है। तो जब इस प्रकार का विचार विमर्श करेंगे, आपस में जानकारियां करेंगे। कई बार हमारे जो किसान भाई आते हैं काम बहुत करते हैं, बहुत उद्यम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, तब जाकर वो देश को अन्न देने का काम करते हैं, लोगों को इतनी सारी वैरायटी देने का काम करते हैं। लेकिन उनके मन में संकोच होता है कि कैसे पूछें, कैसे करें, अरे हमारे वैज्ञानिक तो बहुत बड़े हैं, पता नहीं बुरा तो नहीं मानेंगे। कई बार मैं जैसा सब महसूस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को, मैं किसान भाइयों को विशेष रूप से कहूँगा कि इसमें बिल्कुल भी मन में संकोच नहीं रखना है। जो भी समझ में ना आए, जिसकी भी जानकारी करनी है, इसीलिए आज देश दुनिया के अंदर इतनी सारी कृषि तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पर आज डबल से भी 4 गुना ज़्यादा कृषि में जो है तेजी से वृद्धि हुई है। तो हम भी करेंगे और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, अनुसंधान करने वाले हैं, वह भी कोई अलग नहीं है, वो भी हमारे बीच से गए हैं। उसमें से भी बहुत सारे लोग, कई सारे आप ही किसान भाइयों के परिवार में पैदा हुए बेटे हैं, बेटियां हैं, इसलिए हमको निश्चित रूप से उनके द्वारा किया हुआ शोध अनुसंधान, उसका फायदा उठाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रदर्शनी, ये मेला जिस उद्देश्य से यहाँ पर प्रत्येक वर्ष किया जाता है, उस दिशा में निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और आज हम बहुत सारे क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में जहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हम अन्य क्षेत्रों में भी आज आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से उनके मुंह से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अब मैं प्रधानमंत्री जी को इसलिए यहाँ से उद्धृत कर रहा हूँ कि हमारे डीसी साहब ने मुझे टोपी यहाँ पर भेंट कर दी, और ये टोपी मैं भारत के अंदर ही नहीं भेड़ता, मैं भारत के बाहर भी गया, मैं इंग्लैंड में गया तो बड़ी संख्या में सारे लोग ब्रह्म कमल की टोपी धारण करके आए। मैं दुबई पहुंचा, अबू धाबी पहुंचा, वहां भी यही ब्रह्म कमल की टोपी लोगों ने धारण की थी। अभी 4 दिन पहले शिव अरोड़ा जी यहाँ बैठे हैं, हम गुरुग्राम में थे, तो सैकड़ों की संख्या में जो है, और हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी महिलाएं हैं, देवी स्वरूपा, नवरात्र चल रहे हैं, तो वो सारी की सारी अपना परिधान पहन के आई थी। और मैं सच बताऊं, जब मैं लंदन में था और 8 साढ़े 8 घंटे की यात्रा होती है लंदन पहुंचने तक, और मेरी तो पहली यात्रा थी इतनी लंबी, तो मैं वहां जाकर जो है थोड़ा गाड़ी में मेरे को नींद आ गई। जब मैं वहां से हवाई यात्रा पूरी हुई तो उस स्थान पर जाने तक यहाँ पर कार्यक्रम था, और जैसे ही मैं वहाँ कार्यक्रम में पहुंचा तो मैंने देखा सारे के सारे जो है ब्रह्म कमल की टोपी लगाए हैं। हमारी बहनें जो है, कोई जौनसार का, कोई कुमाऊं का, कोई गढ़वाल का, सब परिधान पहन के आए हुए हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ी देर के लिए कि मैं अपने वाले यूके में हूँ कि कौन से यूके में हूँ, दोनों यूके, क्योंकि वो भी यूके और ये भी यूके। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी टोपी को, हमारे यहाँ उत्तराखंड की पहचान को पूरी देश दुनिया के अंदर ले गए, क्योंकि वो 2022 में 26 जनवरी के दिन उन्होंने इसी टोपी को पहना था, और तब से पूरे देश दुनिया में हमारी टोपी चली गई। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहे हुए शब्द कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं हर क्षेत्र में। अभी पूरे देश का आंकड़ा नीति आयोग ने निकाला, हर वर्ष नीति आयोग आंकड़े जारी करता है कि कौन सा राज्य सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आप सबको खुशी होगी कि हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पहले नंबर पर आ रहा है। अभी बेरोजगारी दर के मामले में भी हमारा 4.4 का यह भी कमी आई है। अन्य निवेश के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में आज हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम
इस क्षेत्र में ही पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको तो ये बहुत बड़ी विरासत मिली हुई है इस विश्वविद्यालय की। इस विरासत के साथ विकास को भी हमें आगे बढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी यहाँ से नई तकनीकी बीजों और कृषि यंत्रों के बारे में कुछ न कुछ, मैं किसान भाइयों से कह रहा हूँ कि जरूर कुछ न कुछ सीख कर यहाँ से जाएंगे, जो आने वाले समय में आपको हर दृष्टि से लाभ देगा, हर दृष्टि से आपके कृषि कार्य में सहायक होगा। इसी विश्वास के साथ अंत में मैं फिर से हमारे कुलपति महोदय को और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को इस विशिष्ट आयोजन को आयोजित करने के लिए, और गौतम जी को जो विशेष रूप से हमारे बीच में अतिथि के रूप में आए हैं, आपका एक बार यहाँ स्वागत करते हुए और समस्त विश्वविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर में पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने 116वें अखिल भारतीय किसान सम्मेलन में भी शिरकत की और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गोंडा से बड़ी खबर मिल रही है। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार हादसे में कार सवार 4 लोगों की हुई मौके पर मौत। गोंडा से बलरामपुर जाते वक्त हुआ बड़ा हादसा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पेड़ से टकराई है तेज रफ्तार कार और कार में 4 लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि बलरामपुर जाते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि मौके पर पुलिस की टीमें पहुंची और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पेड़ से टकराई है तेज रफ्तार कार। और संवाददाता प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ मामला था, किस तरह से ये बड़ा हादसा हो गया? जी विकास, मैं बताना चाहूंगी, देर रात्रि में एक बुलेरो पे 4 लोग सवार होकर देवी पाटन मंदिर दर्शन को जा रहे थे। वहीं खरगोपुर मार्ग पे बंदुली गांव में जहां एक अनियंत्रित वाहन जिससे ये सवार थे बुलेरो एक पिलर से टकराती है। पिलर से टकराने के बाद गाड़ी पलट जाती है और पलटने के बाद सूचना लोग पुलिस को देते, जहां पुलिस पहुंच के उन लोगों को गंभीर हालत में निकाला और उनको ले जाकर पास के अस्पताल में उनको भेजा गया। देख रहे थे जहाँ पे वहाँ डॉक्टरों ने इन 4 को मृत घोषित किया। 4 ही देहात कोतवाली क्षेत्र गोंडा के रहने वाले थे युवा। तो उम्र क्या कुछ बताई जा रही है इन लोगों की? 24 साल से उन लोग के बीच में 4 की उम्र। तो अब आगे क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? पुलिस ने शव को पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। जी बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बस्ती के चर्चित शक्ति सिंह अपहरण और हत्याकांड में वांछित 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लगातार पुलिस इनकी जांच में जुटी हुई थी और पुलिस और एसओजी की टीम ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। रवि प्रताप सिंह और शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अभियुक्त की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व विधायक कृष्ण किकर सिंह के बेटे राणा नागेश सिंह को भी पुलिस अभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी बीच आरोपी नागेश सिंह की बहन का अपने भाई के प्रति सफाई देते हुए वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने अपने भाई को निर्दोष बताते हुए कहा है कि नागेश को षड्यंत्र के तहत इस हत्याकांड में फंसाया जा रहा है। साथ ही वो इसे पारिवारिक विवाद के चलते घटना होने की बात भी बता रही हैं। थानाध्यक्ष नगर एसओजी स्वाट सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त रवि प्रताप सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह निवासी बेलाड़ी थाना नगर, शैलेश सिंह पुत्र स्वर्गीय ब्रिज बिहारी सिंह निवासी कैदहा खुर्द थाना गगहा जनपद गोरखपुर को फुटहिया से गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त यूपी 32 PV 4593 स्कॉर्पियो बरामद की गई। अभियुक्तों को न्यायालय रवाना किया गया।
शक्ति सिंह की हत्या में नागेश प्रताप सिंह और उनके अन्य साथियों का नाम आया है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? मैं राणा कृष्णकिंकर सिंह की बेटी और राणा नागेश प्रताप सिंह की सबसे छोटी बहन हूँ, सिमनी सिंह। मैं कहती हूँ मेरा भाई एक हत्यारा नहीं है, उसको फँसाया जा रहा है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उस आप उसकी छवि को देखा जाए तो वो एक मृदुल स्वभाव का है, वो राजनीतिक आगे बढ़ रहा था, उसकी छवि को बेकार की जा रही है। श्रावस्ती के गिलोला विकास खंड क्षेत्र में स्थित गो आश्रय केंद्र में कई गोवंशों की मौत हो गई है। एक ही रात में दर्जनों गोवंशों की मौत से संचालक और डॉक्टरों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मामले को लेकर ग्रामीणों ने गो आश्रय संचालकों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। वहीं मृत गोवंशों को आश्रय केंद्र के कर्मचारियों ने आश्रय केंद्र में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया है। सूचना मिलने पर डीएम अजय त्रिवेदी ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल मौके का मुआयना किया। डीएम ने कहा है कि डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है, मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कल गाय सब तड़प रही थी और कल डॉक्टर साहब आए थे, दवा ग्लूकोस वोकोस सब चढ़ा और फिर शाम को चले गए और शाम को गाय मरने से शुरू हो गई और कम से कम 50-60 गाय पाट दी गई हैं सर और कम से कम 200 गाय पड़ी हुई हैं अब। और यहाँ पे कोयर भी नहीं मिल रहा है शुद्ध से, बस बहुत मरते हैं, रोज 40-50 मरते हैं सर। क्यों मर रहे हैं गाय कुछ पता चला? कुछ कोयर से वो मरते हैं सर, भूखन मारे, और कुछ डॉक्टर साहब से बता रहे हैं कि दवा एक्सपायर देते हैं, वो उसके लिए मरे। लगभग 40 से 50 गाय आज मरी हैं और दवा जो है कल शायद दी गई थी वाली, इसका मतलब एक्सपायरी डेट भी हटा दिया गया है दवा का। अच्छा, कुछ गाय को पाट भी दिया गया है? हाँ, पीछे वाले गड्ढे में करीब 40-50 गायों को मतलब पाटा गया है आज। तो टोटल कितनी गायों की मौत हुई है? टोटल के मान चलिए कम से कम 100 गाय। 100 गाय के आसपास मरी है। हाँ, अभी गड्ढे में मतलब आधी मरी गाय को पाट दिया गया है हमको। अच्छा, ये जो आप दवा के बारे में बता रहे हैं, ये डॉक्टर लेके आए थे दवा? अब ये तो कंफर्म पता नहीं है कि डॉक्टर लेके, हाँ उन्हीं के द्वारा आया होगा। इसमें गायें जो है बीमार हैं, वो लेटी हुई हैं, बैठी हुई हैं। इन सभी गायों को अभी तुरंत वाहन मंगा के अस्पताल भेजा जा रहा है समुचित इनके इलाज के लिए। और अगर किसी गाय की मृत्यु हुई है तो सर्वप्रथम उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद विधिवत उनकी बॉडीज को डिस्पोज किया जाएगा। क्या आपको जांच में लगता है कि लोगों की अधिकारियों की वजह से ऐसा हुआ होगा? इसमें अभी इस स्टेज पर कहना मुश्किल होगा। अभी इसकी जांच की जा रही है कि क्या मतलब कोई फूड पॉइजनिंग है या किसी दवाई की वजह से, इसके कारण अभी सुनिश्चित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों की टीम भी यहाँ पे अभी बुलाई जा रही है, रिक्वेस्ट किया गया है, तो उसके बाद जांच के बाद ये निष्कर्ष निकलेगा कि क्या कारण है। डॉक्टर दवाई यहाँ पियाओ ऐसे मरी है। कौन से डॉक्टर, कहाँ के डॉक्टर आए थे? अब जी का हल्का रहा हो तो साहब आओ, हमको अच्छी नहीं जानी। कब पिलाए हैं दवा? परसों पियाई ना। कितनी गाय मरी होंगी लगभग? अब ये हम गणन साहब ना है, कुछ गाय को आप लोगों ने पाट दिया गड्ढा खोद के? गणन जो मर गई हुई तो पाटा गया है साहब। कितनी गाय को पाटा है लगभग? अरे 2-4-10 गाय तो जरूर पाटा गया है।